बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून अय्यामम मअदूदात फमन कान मिनकुम मरीदन औ अला सफ़रिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र वअला الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتؤمنوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون। ठीक है, आप कंटिन्यू कीजिए। क्लियरली विजिबल है? जी आवाज आ रही है ठीक से? जी आ रही है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तो आज का जैसा टॉपिक है कि हमारा जो पर्पस है, मकसद क्या है ज़िंदगी का, तो इस चीज़ को हम लोग 3 अलग-अलग लेयर्स में, 3 अलग-अलग लेवल्स में देख सकते हैं। सबसे पहला तो हम लोगों को अपने आप के लिए काम करना है, अपने आप को जो है बेहतर बनाना है। क्योंकि जो शख्स खुद को जो है बेहतर नहीं कर सकता है, वो दूसरों की मदद कभी नहीं कर सकता। तो ये एक बात हो गई। उसके बाद जब हम उस कैपेबल हो जाएँगे कि हम जो है लोगों की मदद कर सकें, तो हम किसकी मदद सबसे पहले करेंगे? अपने क्लोज़ेस्ट सर्कल, अपने फैमिली मेंबर्स की, पड़ोसी की। और जब उससे भी ऊपर हम लोग सोचने लगे, तो ये कलेक्टिव लोग मिलकर हम लोग जो है पूरे सोसाइटी की जो है हेल्प करेंगे और एनवायरनमेंट के लिए, अर्थ के लिए, सबके लिए सोचेंगे। लेकिन ये सिर्फ़ बातें हैं। अभी जो हमने कहा, ये सुनकर बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इस बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है कि इसको अचीव करने का, इसको जो है हासिल करने का तरीका क्या होना चाहिए, रास्ता क्या होना चाहिए? सबके पास अपने-अपने रास्ते हैं, लेकिन हम लोग उस चीज़ की तलाश में हैं जो सबसे सही हो, सबसे जो है कामयाब हो। तो इसका जो है इमोशनल जवाब भी हो सकता है और एक इंटेलेक्चुअल जवाब भी हो सकता है। इमोशनल जवाब हम लोगों को बार-बार कहीं न कहीं से देखने को मिलता है, लेकिन हम जो है इस पूरे कन्वर्सेशन को जो है इंटेलेक्चुअल रखना चाहते हैं। और आप में सब कोई समझदार है, कोई भी ऐसा नहीं है जो कि ये एक्सपेक्ट कर रहा था मेरे से कि हम जो है चिल्ला-चिल्ला कर कुछ बयान देंगे और जो है आपकी आँखों में आँसू आ जाएँगे और आप जो है बहुत ज़्यादा इमोशनली चार्ज्ड हो जाओगे। हम उसको डिस्करेज नहीं कर रहे हैं इस तरह के जो है लेक्चर्स जो होते हैं, लेकिन बस हम ये कह रहे हैं कि वो चीज़ मेरे से आपको नहीं मिलेगा, ठीक है? मेबी सकलेन से आपको मिल सकता है, लेकिन मेरा वो जो है तरीका नहीं है बात करने का। दोनों अपने-अपने जगह पर ठीक है। खैर, तो इसका एक एग्ज़ाम्पल क्या है? मान के चलिए आप मान के चलिए आप अपने आप को मुसलमान समझते हैं, तब आप यहाँ पर हैं और जो है आप रास्ते में जा रहे हो कहीं पे। कोई आपको टोक कर कहता है कि जो है हम तुमको अपने दीन की तरफ बुलाना चाहते हैं, चाहे वो जो है क्रिश्चियन हो, ज्यू हो, हिंदू हो, कोई भी हो, वो अगर बुलाना चाहे तो फिर आपका क्या रिस्पॉन्स होगा? क्या आप उनको कहोगे कि नहीं मेरे को नहीं सुनना है, नहीं हम मुसलमान हैं, हम नहीं मानेंगे। ये क्या हो गया? एक इमोशनल रिस्पॉन्स हो गया कि नहीं मैंने जो है पैदाइश ली है एक मुसलमान घर पे और कोई और मेरे को अपने तरफ बुलाए, हम वो सुन भी नहीं सकते। इससे क्या पता चलता है कि आप कॉन्फिडेंट नहीं हो अपने दीन को लेकर कि आप अगर मुसलमान हो तो क्यों हो? अगर आप हैं, अगर आपको पता है कि आप क्यों हैं मुसलमान, तो फिर आपको सामने वाले की दलील और बात सुनने में कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उसका जवाब भी आपके पास होगा। क्या पता आप सामने वाले को ही दीन की तरफ बुलाने लगो, इसी बहाने। ये कब होगा? जब हम लोगों का बेस स्ट्रॉन्ग होगा। जो ईमान है, जिसको हम लोग कहते हैं, ये सेल्फ डिस्कवरी ही होनी चाहिए। ये कभी भी हम लोगों को अपने माँ-बाप से, अपने जो है फैमिली से नहीं मिल सकता। और अगर जो जिनको इस तरह से मिला भी है ना,
वो कल्चरल मुसलमान है। जैसे कि आज एक नया कल्चर शुरू होगा 1 महीने के लिए। बहुत लोगों के लिए वो एक कल्चर है कि अब अगर तरावी नहीं पढ़ेंगे, जुमा की नमाज़ नहीं पढ़ेंगे, रोज़ा नहीं रखेंगे, तो लोग क्या कहेंगे? क्योंकि हर कोई कर रहा है ना, मेजॉरिटी लोग, अल्लाह का शुक्र है कि हम लोगों के यहाँ कम से कम मेजॉरिटी लोग जो है, रमज़ान में मुसलमान जैसे रहना चाहते हैं। तो फिर कई ऐसे लोग हैं जो जिनका ईमान पक्का नहीं है, जो कि दीन को वाक़ई में मानते नहीं हैं, लेकिन क्या है कि सबके लिए करना पड़ता है, तो वो एक फैमिली का, एक कल्चर का पार्ट बन जाता है। और इसका नुकसान क्या है? हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि उनको जो है कोई अजर नहीं मिलेगा। लेकिन इसका नुकसान ये है कि ये कभी भी जो है लाइन के उस पार भी जा सकते हैं और इसके जो बाद आने वाला जनरेशन है, इसकी तो ऑलमोस्ट गारंटी है कि वो जो है दीन को फ़ॉलो करने वाले नहीं हैं। और एग्नोस्टिसिज़्म, दीन को लेकर जो है एक शक जो होती है, खुदा की जो है अ एग्ज़िस्टेंस के लिए जो शक होती है कि नहीं है, पता नहीं है, ये मेजॉरिटी बनते जा रहा है दिन-ब-दिन। हम लोगों को इस चीज़ को खुद के लिए सबसे पहले देखना है। हमने कहा ना कि जो है ज़िंदगी का जो मकसद है, वो आप अपने लिए देखोगे, अपने आस-पास के लोगों के लिए देखोगे, उसके बाद ओवरऑल इन जनरल सारे लोगों के लिए जो है वो आप करोगे। तो अगर हमारा खुद का जो है बेस है, वो स्ट्रॉन्ग रहेगा, तभी हम दूसरों को जो है इसकी तरफ बुला सकेंगे। ठीक है? और इसकी एक मिसाल आप समझ लीजिए। सबको ये आवाज़ क्लियर आ रही है? कोई दिक्कत नहीं ना है? आवाज आई थिंक थोड़ा फंस भी रहा है, मतलब फट रहा है थोड़ा। चलो ये कोई लेक्चर नहीं है, कन्वर्सेशन होना चाहिए। आवाज जो है आ ना, रही है यार। थोड़ा ओके, ओके, ठीक है। थोड़ा बैकग्राउंड में सौ सौ कर रहा है। अभी ठीक है? हाँ ठीक है, चलिए चलिए, ठीक कैरी कीजिए। ओके, ओके। हाँ, तो आप इस चीज़ को ऐसा समझिए कि अगर कोई शख्स आपको कहे कि हम तुमको जैसा बोलेंगे वैसा करना है, जब उठने बोलेंगे उठना है, जब बैठने बोलेंगे बैठना है और जब सोने बोलेंगे सो जाना है, तो फिर आपको कितना बुरा लगेगा, कितना गुस्सा आएगा ये सोचकर कि आप कौन होते हो मेरे को बताने वाले कि हमको अपनी ज़िंदगी कैसे बितानी है। तो फिर एक दीन की बात हम लोग क्यों मानें? हमारा जो दीन है या कोई भी दीन है, वो सामने वाले को ये इंस्ट्रक्ट करता है कि आपको अपनी ज़िंदगी के एक-एक चीज़ को कैसे करना है। सब चीज़ के बारे में जो है इंस्ट्रक्शंस देता है। उसका जवाब हम लोगों को ढूँढना है कि अगर हम किसी के सामने अपना सर झुका रहे हैं, अगर हम किसी की बात को पूरी तरह से मान रहे हैं, तो फिर वो उसके डिज़र्विंग होना चाहिए, उसके काबिल होना चाहिए। ठीक है? अच्छा, हमने इस लेक्चर को इस तरह से शुरू नहीं किया है कि अल्लाह जो है हमारी ज़िंदगी का मकसद क्या है? अल्लाह कुरान में बताते हैं कि जो है हमने इंसान और जिन को अपनी इबादत के लिए ही पैदा किया। ये बात बिल्कुल सही है और ये आयत पर हम पूरा ईमान रखते हैं। लेकिन कुरान जो है जिस तरह से नाज़िल होना शुरू हुआ था, वो इस आयत से शुरू नहीं हुआ था। ये पहली आयत नहीं थी जो कि नाज़िल हुई थी। और क्या है कि आप किसी गैर मुसलमान को अगर दलील के तौर पर कुरान और हदीस पेश कर रहे हो, तो इसकी प्रॉब्लम ये है कि वो मानता नहीं है उसको। वो कुरान और हदीस को मानता ही नहीं है कि वो जो है अल्लाह की तरफ से है, वो जो है उसके खुदा की तरफ से है, जिसको भी वो खुदा मानता हो, तो फिर वो हमारे लिए दलील कैसे होगी? तो पहला क्या हमारा जो है टारगेट होना चाहिए कि सामने वाले को अब पहले तो खुद को ये पूरा पुख्ता यकीन होना चाहिए कि ये जो कुरान है, ये अल्लाह का कलाम है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की तरफ से भेजे हुए रसूल है और उनकी बात भी अल्लाह की ही बात है फाइनली। पहले हम लोगों को ये स्टेप क्लियर करना है, तब हम लोग इंशाअल्लाह नेक्स्ट टाइम से कुरान की बात करेंगे। आप एक चीज़ सोचकर हैरान हो जाओगे इस लेक्चर के एंड में कि हम एक बार भी कहीं भी कुरान की किसी आयत का रेफरेंस नहीं देंगे अपनी बात को प्रूव करने के लिए। क्योंकि ये जो है उसी तरह से शुरू हो रहा है बात, उसी बेसिक्स पर शुरू हो रहा है। अच्छा, और आप में से किसी को कोई बात अगर बीच में समझ में नहीं आती है, तो फिर आप बोल सकते हो और लास्ट में हम थोड़ा टाइम दे देंगे, किसी को अगर कोई क्वेश्चन करना हो, वो ऑप्शनल है। लेकिन जो मैंडेटरी चीज़ है वो ये है कि इस वीडियो के खत्म होने के बाद आप सब कोई अपना-अपना फीडबैक ज़रूर दें कि आपको क्या सही लगा, क्या नहीं लगा और क्या इम्प्रूव हो सकता है या फिर अपनी तरफ से कोई पॉइंट ऐड करना हो। अगर ये मेरे को वीडियो बनाना होता तो यूट्यूब में डाल सकते थे।
वीडियो कॉल का ये मतलब है कि आप लोगों को भी जो है इसमें भाग लेना पड़ेगा, ठीक है? अच्छा, वापस आते हैं हम लोग अपने डिस्कशन पर कि आखिर हम लोग इस ज़िंदगी को, अपनी ज़िंदगी को कैसे जिए, ठीक है? क्यों हम लोगों को कोई हायर अथॉरिटी की ज़रूरत है जो कि हम लोगों को बताए कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना? इंसान खुद अपने ऊपर रूल क्यों नहीं कर सकता है? ज़रा सोचिए कि हम लोग अपना जो है इंडिविजुअली, मेरे को जो अच्छा लगता है हम वो करेंगे, आपको जो अच्छा लगता है आप करोगे, सब खुश रहेंगे। वेल, आप हिस्ट्री उठाकर देखिए और बहुत पीछे जाने की भी ज़रूरत नहीं है। आप अगर कभी भी न्यूज़ फ़ॉलो करते हो, आप देख लेना कहीं भी सरकार गिरती है, गवर्नमेंट फ़ॉल करता है, मिलिट्री वहाँ से हट जाती है, पुलिस खत्म हो जाती है, तो वहाँ कैसी तबाही सी मच जाती है उस जगह में। लोग जो है एक-दूसरे को कत्ल करने लगते हैं, लूटने लगते हैं, जो-जो मज़बूत होता है वो जो है कमज़ोरों को जो है ज़ुल्म करना शुरू कर देता है। क्योंकि इंसान ऐसे ही हैं कि अगर उनके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होगा, तो फिर वो जो है अपनी मर्ज़ी चलाएँगे और कोई भी उसमें फिर ठीक नहीं रहेगा, सिवाय कुछ लोगों के। कभी भी आप देखो कि कहीं भी इस तरह का होता है, चाहे इंडिया का पार्टीशन हो, कोई भी बांग्लादेश का जिस तरह से फ़ॉर्मेशन हुआ है, तो बहुत खून बहकर होता है। तो इंसान को तो आप कभी भी नहीं कह सकते हो कि जिसको जो अच्छा लगता है सब कोई करेगा। ऊपर कोई होना चाहिए चेक एंड बैलेंस जो कि बताए कि ये सही है और ये नहीं। अब ऊपर कौन हो? अभी हम रिलिजन की बात नहीं कर रहे हैं। तो कुछ लोगों को हम लोग अपॉइंट कर दें जो कि जो है रूल बनाएँ और फिर उसके हिसाब से हम लोग चलें। जैसे कि दुनिया चल रही है, अलग-अलग कंट्रीज़ हैं, सबका अपना-अपना कॉन्स्टिट्यूशन है और उन सबको ओवरसी करने के लिए यूनाइटेड नेशंस। लेकिन ये बोलने में ही अपने आप में मज़ाक जैसा लग रहा है कि यूनाइटेड नेशंस और कंट्रीज़ और रूल्स और रेगुलेशंस और ये पॉलिटिशियंस क्या कर रहे हैं, ये आपने न्यूज़ में रिसेंटली देखा होगा। हमको ये बोलने में ज़रा भी हिचकिचाहट नहीं है कि इस दुनिया में ज़्यादातर जो लीडर्स हैं, वो सब रेपिस्ट और मर्डरर्स और सब कोई करप्ट है और ये लोग बिगट है। बिगट का ये मतलब हो गया, हिपोक्रेट का ये मतलब हो गया कि ये लोग कानून बनाते हैं, कि ये होगा और ये नहीं होगा, ऐसा होना है, ऐसा नहीं होना है और उसके बाद वो खुद उसको प्राउडली तोड़ते हैं और फिर भी जो है अपनी कुर्सी नहीं छोड़ रहे हैं। बैठे हुए हैं और ये कह रहे हैं क्या हो गया? और यही काम जो इन्होंने कर रखा है, अगर हम में से कोई करे, तो फिर या तो जो है फांसी हो जाएगी या फिर जो है उम्र कैद की सज़ा हो जाएगी। आप ये चारों तरफ देख रहे हैं। तो ये जो रूल्स है, ये जो गवर्नमेंट्स हैं, ये तो बिल्कुल मोरली करप्ट है। ये तो हम लोगों को भी बता ही नहीं सकते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है क्योंकि ये लोग खुद उसको फॉलो नहीं करते। तो अब बात आई कि अगर कोई अब रिलिजन की बात आ जाती है, इसके ऊपर तो रिलिजन ही होता है। लोग हो गए, उसके ऊपर गवर्नमेंट हो गया और उसके ऊपर तो रिलिजन ही होता है। तो दीन भी इस दुनिया में एक थोड़ी ना, बहुत सारे दीन है इस दुनिया में। हम लोगों को कैसे पता कि कौन-सा दीन हक है? तो सबसे पहले क्राइटेरिया ये होना चाहिए कि उस दीन की तरफ जो बुलाने वाला शख्स है, वो खुद अपने लाइफ में उसको पहले फॉलो करे और उसके बाद उसके तरफ बुलाए। जो शख्स कोई चीज़ की तरफ बुलाता है और खुद उस पर अमल नहीं करता या उसके खिलाफ अमल करता है, तो फिर वो बिल्कुल क्रेडिबल नहीं है। और एक शख्स इस पूरे हिस्ट्री में जो रीसेंट हिस्ट्री है हमारे पिछले 1000-1500 साल की, उसमें एक शख्स जिसको पूरी दुनिया उसके कैरेक्टर को मानती है, वो है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कि अल्लाह चाहते तो उनको बचपन से ही रसूल बनाकर भेजते, लेकिन नहीं। अल्लाह ने 40 साल का टाइम दिया उनको, अपने आप को एस्टेब्लिश करने के लिए ताकि पूरे जो सोसाइटी है वो माने उनको कि वो जो है सच्चे हैं और वो हक पर बात करते हैं और वो खुद कितने ईमानदार हैं और अच्छे हैं। तब जाकर उन्होंने दीन को बुलाया, दीन की तरफ लोगों को बुलाया और उसके बाद लोग दीन की तरफ आना शुरू किए धीरे-धीरे, धीरे-धीरे। कितनी तकलीफ़ों का जो है सामना करना पड़ा, कितने ऑफ़र्स मिले कि तुम जिस चीज़ के लिए बुला रहे हो उसको छोड़ दो। लेकिन क्या उन्होंने कभी भी उनके ऑफ़र्स को माना? नहीं। उनकी जान पर बन आई कितनी बार और उनको अपनी जगह छोड़कर जो है हिजरत करना पड़ा। और उसके बाद भी आप देख रहे हैं तो ताकत मिली। पूरे अरब में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुकूमत जो है वो आई, भले ही एक छोटे टाइम के लिए आई। तो क्या वो बदल गए उस टाइम? जनरली क्या होता है, कोई पॉलिटिशियन हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। हम लोगों को लगता है कि ये बाकियों की तरह नहीं है, ये बहुत अच्छी बात कर रहा है। उसके बाद हम लोग जो है धीरे-धीरे उसपर भरोसा करके उसको वोट करके जिता देते हैं। लेकिन जैसे ही पावर में आता है, वो फिर बाकियों जैसे ही हो जाता है। 99% ऐसे ही है। लेकिन क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
जब वो पूरे मदीना के जो है गवर्नर बन गए, उसके बाद वहाँ के यहूदी सारे हार मान गए, उसके बाद मक्का में और आसपास के अरब के जितने इलाके हैं सब उनके अंडर में आ गया। तो क्या हम लोगों ने उनको कोई भी मॉरली गलत काम करते हुए, किसी पर भी जुल्म करते हुए देखा? नहीं। वो आगे बढ़ते चले गए अपने एहसान में और अपने कैरेक्टर में और अपने लीडरशिप में, वो कभी पीछे नहीं मुड़े। और ये बात हम कोई दीन के एतबार से नहीं बता रहे हैं कि हम मुसलमान हैं इसलिए हम ऐसा मानते हैं, ये हिस्टोरिकल फैक्ट है, ये हर कोई मानता है। नॉन मुस्लिम्स भी मानते हैं जो कि इस्लाम को पसंद नहीं करते हैं, अगर ईमानदारी से हिस्ट्री को पढ़े तो। उसके बाद उन्होंने किस चीज़ की दावत दी, यानी कि वो जो जिस चीज़ की तरफ बुला रहे हैं, इस्लाम की तरफ बुला रहे हैं, हम लोग उस किताब के बारे में हम लोग ज़रूर बात करेंगे। वो भी ज़रूरी है, ठीक है? क्योंकि उनकी ज़िंदगी तो इस्लाम के लिए उन्होंने जो बुलाया तो 23 इयर्स की ही थी। लेकिन उसके बाद अभी हम लोग किस बेसिस पर मुसलमान हैं? कुरान है, उसी के हिसाब से हम लोग चल रहे हैं। तो कुरान जो है, उसके बारे में ये आप समझिए कि इतने साल हो गए, 1500 साल हो गए। आप अगर 1200 साल, 1300 साल पुराने भी मैन्युस्क्रिप्ट्स रखे हुए हैं कुछ म्यूज़ियम्स में, उनको निकालो और उसके बाद आज जो कुरान आपके पास है, आपके फ़ोन में है या फिर कोई कॉपी है आपके पास, उनको मिलाओ, आपको कोई डिफरेंस नहीं दिखेगा। ऐसी कोई किताब नहीं है, ऐसी कोई भी किताब नहीं है। उसके अलावा इतने वक़्त होने के बावजूद मुसलमान में भी बहुत सारे ग्रुप छोटे-मोटे निकले हैं। लेकिन कोई भी कुरान में कोई चेंज ऐसा नहीं ला सका, जिसके बाद हम लोग कन्फ्यूज़ हो जाएँ कि असली वाला कुरान कौन है और नकली वाला कौन-सा है। बाइबल के कितने सारे वर्ज़न्स, ये वर्ज़न, वो वर्ज़न, इस किंग का ये वर्ज़न, उस किंग का वो वर्ज़न, इस एरिया वाले इसको मानते हैं, उस एरिया वाले उसको मानते हैं। वो लोग इस चीज़ के लिए श्योर नहीं है कि उनका खुदा कौन है। लेकिन कुरान के बारे में क्या आप कभी भी कुरान खरीदने जाते हो या फिर मोबाइल में कभी भी आप उसको तिलावत करते हो, आपके मन में शक होता है कि हम सही चीज़ पढ़ रहे हैं या फिर किसी ने इसमें कुछ एडिटिंग कर रखी है? कभी नहीं। उसके अलावा सबसे बड़ी तो गौर करने वाली बात ये है कि ये एक ऐसी किताब है जो वॉल्यूम में इतनी बड़ी है, लेकिन फिर भी इतने साल से लोग इसको याद कर रहे हैं पूरे मेमोरी में, और याद करने के एतबार से ये सबसे जो है पॉपुलर किताब है जो कि याद की जाती है शुरू से लेके अंत तक, इतनी बड़ी है। बाइबल को कोई याद नहीं किया आज तक। किसी ने ऐसा क्लेम नहीं किया कि उसने याद कर रखा है। ये लोग याद करते हैं और इजाज़त का एक सिस्टम है कि एक शख्स जो कि कुरान के हाफ़िज़ हैं, वो अपने अंडर एक जो है हाफ़िज़ को ट्रेन करते हैं और वो उनको सुनाते हैं और उसके बाद उनको एक तरह से डिग्री मिलती है कि चलो तुम अब जो है कुरान सीख चुके हो, अब तुम आगे इसको बढ़ा सकते हो। ये जो चेन है, ये सीधे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जाकर मिलता है। कोई भी ऑफ़िशियली अगर हाफ़िज़ बनता है, तो उसका यही तरीका है। इसीलिए कुरान प्रिज़र्व्ड है। और कुरान के अंदर अब अगर ये तो हिस्टोरिकल फैक्ट हो गई, ये तो डाटा हो गया। अब कुरान के अंदर आप अगर पढ़ना शुरू करोगे, तो आपको कभी भी जो है कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं मिलेगा। कोई ऐसी चीज़ नहीं मिलेगी जो कि जो है एक-दूसरे को काटती है। और कुरान खुद चैलेंज करता है कि अगर तुमको कोई ऐसी चीज़ मिल जाए, जो कि पहले कुछ और कह रहा था, अभी कुछ और हो गया, तो फिर जो है मान लिया जाए कि कुरान फिर अल्लाह की तरफ से नहीं है। और अगर ये एक ऑर्डिनरी किताब हो, किसी इंसान का कलाम होता, तो फिर कोई इंसान आज तक इस जैसा कुछ क्यों नहीं बना सकता? कोई एक सूरा भी क्यों नहीं ला सकता? ये सब जब हम लोग समझते हैं, तब हम लोग दिल से कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सबसे पहले हम लोग मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऑथेंटिसिटी को देखते हैं कि उन्होंने अपनी लाइफ में क्या किया। उसके बाद वो जिस किताब की तरफ लोगों को बुला रहे हैं, उसको देखते हैं, तब जाकर हम ये मानते हैं कि हाँ, इस्लाम ही हक है। आप बाकी किसी भी चीज़ को देखें, बाकी रिलिजन्स को देखें, तो जैसे क्रिश्चियनिटी में भी सूअर का गोश्त खाना और शराब पीना हराम है, लेकिन वो लोग नहीं मानते हैं। और ये उनके जो रिलीजियस लीडर्स हैं, जो उनके जो है दीन के जो स्कॉलर्स हैं, वो लोग भी अब मान चुके हैं कि लोगों को अब नहीं समझाया जा सकता, हार मान चुके हैं वो। उसके अलावा उनके औरतों में भी ड्रेसिंग सेंस है कि आप ये पहन सकते हो, ये नहीं पहन सकते हो। कुछ-कुछ रूल्स तो उनके इस्लाम से भी ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, लेकिन वो लोग अब कोशिश भी नहीं करते लोगों को इसके तरफ बोलने की, और वो लोग भी वही चीज़ें कह रहे हैं अब जो कि दुनिया मान रही है। यानी कि ये दुनिया जो है घुटने टेक चुकी है मॉडर्निटी और बेशर्मी के लिए। इस्लाम और हम लोग जो आखिरी सिविलाइज़ेशन है, जो कि इस दुनिया की उम्मीद है, जो कि हक पर और जो डिसेंसी पर, मॉडेस्टी पर, मोरालिटी पर खड़े हैं,
और ये गिफ्ट जो आपको फ्री में मिला है, जब तक आप इसको रियलाइज़ नहीं करते हो, जब तक हम इसको रियलाइज़ नहीं करते हैं कि ये कितना बड़ा अल्लाह का जो है करम है, अल्लाह की नेमत है हमारे ऊपर, तब तक जो है हम इसको जो है सही से फ़ॉलो नहीं कर सकते। और अगर हम लोग फ़ॉलो कर रहे हैं, तो हम सब दीन के एम्बेसडर्स हैं। हम सब जो है लोग एक जो गैर मुसलमान है ना, वो कुरान नहीं पढ़ेगा, वो हदीस नहीं पढ़ेगा। क्यों? वो मानता ही नहीं है, हमने बताया ना। वो हम लोगों को देखता है कि हम लोग कैसे रहते हैं और हम लोग जैसे रहते हैं, इस्लाम का वही परसेप्शन है। कुछ लोगों की वजह से इस्लाम बहुत बदनाम हुआ है पिछले कुछ सालों में और हमारी ये ज़िम्मेदारी है कि हम लोग ईमान को अपने अंदर प्रिज़र्व करके रखें और उसके बाद अपने आने वाले जनरेशन के लिए बचा कर रखें और पूरे सोसाइटी को ये मैसेज पहुँचाएँ कि इस्लाम क्या है और उसकी तरफ लोगों को बुलाएँ। इसी बात पर हम अपनी बात को कंप्लीट करते हैं। इंशाअल्लाह आगे बात होगी और कोई क्वेश्चन है तो हम उसके लिए अभी रुके हुए हैं 5 मिनट के लिए। अगर कोई भी क्वेश्चन हो या फिर कोई चीज़ आप ऐड करना चाहते हो, कुछ भी, तो फिर ये कर सकते हो अभी। और देखिए ये जो सीरीज़ शुरू हुआ है, हमने भी जो है स्टेटस देखा था, उसके बाद हमने सोचा कि चलो इस पे जो है शामिल हुआ जाए। पहले से मेरा कोई प्लान था नहीं, तो हमको गारंटी नहीं ले सकते हैं कि हम पूरे महीने रहेंगे। लेकिन अभी जब तक हैं और 1-2 दिन में भी अगर कोई क्वेश्चन है, तो फिर आप कर सकते हो। इस्लाम को लेकर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि मीडिया में और हम लोग जो है यहाँ-वहाँ सुनते हैं जो कि जिसको बोल सकते हैं हम लोग कंट्रोवर्शियल है। जिसको बोल सकते हैं कि लोग जो है सोचने लगते हैं कि अरे यार! इसको अब हम कैसे डिफेंड करें? कैसा भी क्वेश्चन हो, यहाँ पे कोई भी बच्चा नहीं है 10 साल, 12 साल का। कैसा भी किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो, वो आप करो खुलकर और इंशाअल्लाह हम लोग उसका जवाब देंगे जितना भी जवाब होता है। लोगों के बात पर मत आइएगा कि जो है इस्लाम ऐसा है, वैसा है और हम लोग मन में ये मान लें कि हाँ, अब क्या कर सकते हैं, वैसा ही है। क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन है, एक देखिए। क्वेश्चन रिटन क्वेश्चन है? यस। ओके, 1 मिनट। कहाँ पर है? हम पढ़ रहे थे। लोग पूछते हैं कि हाँ, हाँ। इस्लाम ही क्यों, तो क्या हुँ, जवाब दें? खासकर जहां आज दुनिया भर में ये इस्लाम के खिलाफ नेगेटिविटी भरी हुई है, और हम खुद कैसे सवाल करें कि ये इस्लाम के बारे में। देखिए, इसका जवाब तो हमने आज देने की कोशिश की है कुछ हद तक कि इस्लाम ही क्यों, इसका जवाब यही है कि जो शख्स इस्लाम की तरफ बुलाना सबसे पहले शुरू किया, यानी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप उनके लाइफ़ के बारे में देखिए और फिर बाकी रिलिजन्स को देखिए। हम लोग सारे जो है प्रॉफ़िट्स जितने भी अल्लाह के रसूल हैं, सब पर ईमान रखते हैं। हम लोग मूसा अलैहिस्सलाम से लेकर इब्राहिम अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम सबको मानते हैं, आदम अलैहिस्सलाम से लेके ईसा अलैहिस्सलाम। लेकिन बात ये है कि उनकी जो बताई हुई बातें हैं, वो अब वक़्त के साथ खराब हो चुकी है। लोगों ने इतने चेंजेज़ ला दिए हैं कि अब हम लोग उसको फ़ॉलो नहीं कर सकते हैं। और ये मेरी बात नहीं है, ये जो उसको फ़ॉलो करने वाले हैं, जो बाइबल जो लोग मानते हैं, वो लोग भी ये मानते हैं कि ये ऐसा नहीं है कि अल्लाह का कलाम है कि अल्लाह इसको बोल रहे हैं और ये है। सिर्फ़ कुरान ही एक ऐसी किताब है जो कि क्लेम करता है कि शुरू से लेके आखिरी तक ये अल्लाह का ही कलाम है 100%। तो फिर अगर हम ये सोचें कि इस्लाम के अलावा कुछ और जो है फ़ॉलो करें, तो ऐसी कोई किताब इस दुनिया में है ही नहीं और अगर है, तो फिर आप लाएँ सामने। सामने वाला अगर कोई कहता है आपसे कि इस्लाम से बेहतर भी कोई रिलीजन है, तो ऑफ़ कोर्स आप जो है लाएँ और बिल्कुल इस चीज़ के लिए ओपन रहें। इमोशनल जवाब ना दें कि हम नहीं सुनेंगे, हम मुसलमान हैं, मेरे माँ-बाप मुसलमान थे। ये चीज़ के खिलाफ है रहा है हमेशा से इस्लाम, कि आप ये मत बोलिए कि मेरे माँ-बाप थे तो हम भी हैं। अच्छा, अब दूसरी बात कि आप कैसे कर सकते हो? तो देखिए, हम आपके किसी भी सवाल से ऑफेंड नहीं होंगे। हम आपके किसी भी सवाल से ये नहीं कहेंगे कि अस्तगफिरुल्लाह आप ऐसा कह भी कैसे सकते हो? तो फिर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन आता हो, चाहे आपका क्वेश्चन हो या फिर किसी और ने आपके मन में डाल दिया हो, तो आप पूछ सकते हो, नो प्रॉब्लम। कोई और क्वेश्चन? अ, मेरे ख्याल से एक क्वेश्चन चला गया, वो देख नहीं पाए। आप रिपीट कर सकते हो और एक और शख्स जो है हैंड रेज़ कर रहे थे।
कोई हैंड रेज कर रहे थे, क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप ऑडियो कॉल कर। मैसेज भी कर सकते हैं ग्रुप में, व्हाट्सएप में। कंट्रोवर्सी की कमी थोड़ी ना है, बहुत सारे ऐसे सवाल हैं। आई मीन हमारे लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो शुरू से अल्लाह ने इस्टेब्लिश करा, वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कैरेक्टर को किया है, उनके अखलाक को किया है, और लोग उसी पर सवाल उठाते हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक के बारे में बुरी बातें कहते हैं। तो इसका जो रिस्पॉन्स आता है ना हमारा, एक वो सवाल है, आता है कि इमोशनल। वो पूछे हैं कि मेरा फ्रेंड हिंदू है, वो वो पूछ रहा था मल्टीपल गॉड में क्या क्या प्रॉब्लम है, हाँ, इनायत। तो इसका जवाब कुरान में ही लिखा हुआ है कि अगर एक से ज्यादा गॉड होते तो उनमें खुद लड़ाई हो जाती डोमिनेंस साबित करने की। आप ये बात समझो कि कभी भी इस दुनिया में एक सिंगल लीडर जो है किसी एक कंट्री में रूल नहीं कर पाता है। एक छोटा सा कंट्री है, उसमें कोई एक शख्स हो जो कि जो है सारी चीज उसके अंडर हो और कोई उसको पूछने वाला और बोलने वाला ना हो, वो नहीं हो पाता है। ऐसे बहुत सारे डिक्टेटर्स ने कोशिश किया, लेकिन क्या होता है कि उसको जो है खत्म कर दिया जाता है, उसको उसी के लोग मार देते हैं, उसको जो है कोई और उससे पावरफुल आ जाता है। तो आप जरा सोच कर देखो कि ये दुनिया न जाने कितने हजारों लाखों साल से बनी हुई है और अब भी चल रही है। कोई अगर एक से ज्यादा खुदा होते तो फिर क्या उनमें अब तक लड़ाई नहीं हो जाती? और फिर अगर ऐसा होता तो ये दुनिया स्टेबल कभी नहीं होता। अच्छा, और एक क्वेश्चन अभी फिर मिस हो गया। रुकिए एक मिनट। क्वेश्चन हम कहीं स्टोर नहीं रहता है, गायब हो जाता है क्या? आने हैं तो हम शुरुआत कैसे और कहाँ से करें किसी को इस्लाम की तरफ दावत देने की। वेल, ये हर किसी का जो है स्टार्टिंग पॉइंट अलग अलग होता है, ठीक है। अब अगर कोई शख्स जो है ऑलरेडी जो है इस्लाम की तरफ झुकाव रखता है, तो फिर आप उसको उससे बात करना बहुत आसान है। लेकिन अगर कोई इस्लाम से नफरत करता है ऑलरेडी, कोई जो है पहले से उसके मन में ऐसी बातें भर भर रखा है कि मुसलमान तो ऐसे होते हैं वैसे होते हैं, तो आपका पहला मकसद है होगा अपने आप को बेहतर बनाना। मतलब जरूरी नहीं है कि आप हर किसी को जो है कुरान के आयत सुनाओ और वही एक दावत हो सकती है। ऑफ कोर्स वो तो है ही सबसे इम्पोर्टेंट, लेकिन आपका जो अपना अखलाक है, आपका जो अपना जीने का तरीका है, आपकी जो ईमानदारी है, आपका जो बात करने का तरीका है, वो सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है लोगों को। उसके बाद वो सोचते हैं कि अच्छा, अगर ये शख्स जो है ये इतना अच्छा है, तो ये जिसको फॉलो कर रहा है हमको उसके बारे में जानना है। और इसी तरीके से इस्लाम जो है इस पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा तेजी से फैला है। इंडोनेशिया में सबसे ज्यादा मुसलमान है ना इस पूरे दुनिया में। इंडोनेशिया में कोई लड़ाई झगड़ा, कोई वॉर, कोई मार काट नहीं हुआ है इस्लाम को कबूल करवाने के लिए। वैसे तो कहीं भी नहीं हुआ है, लेकिन लड़ाई हुई है। इंडोनेशिया में कहीं नहीं हुआ है। कैसे हुआ? लोग जो है तिजारत करने के लिए, बिजनेस करने के लिए जाते थे, और उनकी ईमानदारी और अच्छाई को देखकर जो है लोग धीरे धीरे करके कन्वर्ट होना शुरू हुए, और आज जो है दुनिया का सबसे पॉपुलेटेड कंट्री में कभी लड़ाई नहीं हुई इस्लाम के लिए। और जहां हुई भी है, वहां पर नॉन मुस्लिम्स एग्जिस्ट किए हैं। जैसे अब अरब कंट्रीज में, यमन वगैरह में, यमन में, सीरिया में, ऐसे कंट्रीज में जहां पर मुसलमान 1500 साल से आखिर हुकूमत कर रहे हैं ना, वहां भी आज क्रिश्चियंस हैं जो कि सदियों से रह रहे हैं। तो अगर उनको भी रहने की इजाजत मिली है, तो बाकी लोग जो कन्वर्ट हुए हैं वो इस्लाम मुसलमानों की अच्छाई को देखकर ही हुए मेनली। आई थिंक ये आंसर कंप्लीट होता है। और कोई क्वेश्चन? और कोई लास्ट क्वेश्चन पूछिए। हाँ। इस्लाम में मिरेकल्स है, लेकिन लोग उसका फिर मिस हो गया। हाँ, इस्लाम में करके मिरेकल्स बताना। है, लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। एज अ मुस्लिम हम कैसे रिएक्ट करें। हाँ, हम मेरा ये कहना है कि आप कभी भी किसी को मिरेकल से शुरुआत नहीं कर सकते। वो तब होता था जब वो आंख से देख सकते थे। यानी कि जब अल्लाह के रसूल इस दुनिया में थे, वो जब मिरेकल करते थे तो वो एक इस्लाम की जो है सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट में से एक होता था कि तुम इस्लाम इसलिए कबूल करो क्योंकि देखो, इन्होंने ऐसा करके दिखा दिया, उन्होंने ऐसा करके दिखा दिया। मूसा अलैहिस्सलाम ने जो है लाठी से सांप बना दिया, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा करके दिखा दिया। तो
वो जब देख सकते थे इस चीज को, ठीक है, यानी कि जब लोग उस वक्त थे, तो फिर क्या था कि आप इसको बता सकते थे। अभी आप अगर किसी को बोलोगे कि आज से जो है 1000-1500 साल पहले ऐसा हुआ था और वैसा हुआ था, वो बोलेगा कि हमने तो देखा ही नहीं। और ये बात बिल्कुल सही है, और इसीलिए हम लोग इस तरह से जो है लोगों को कन्विंस कभी नहीं कर सकते हैं। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग उन्हीं बेसिक्स पर बात करेंगे कि हम लोग जिस भी रिलीजन को फॉलो करें, वो ऐसा होना चाहिए, उस जिस गॉड को फॉलो करें, जिस खुदा को फॉलो करें, वो ऐसा होना चाहिए जिसने हमको बनाया, जिसने इस पूरी दुनिया को बनाया है। और जिस शख्स को हम लोग एग्जाम्पल ले रहे हैं, वो शख्स अच्छा होना चाहिए, मॉरली करप्ट नहीं होना चाहिए। यहाँ से हम लोग शुरुआत करें। अच्छा हाँ, एक बात के बारे में तो बात ही नहीं किया कि इस्लाम जिस तरह से आखिरत की बात करता है, उससे इस दुनिया का सबसे बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। जितने भी लोग दीन को नहीं मानते हैं, जो लोग एथिस्ट हैं, दीन को किसी दीन को नहीं मानते हैं, खुदा के एग्जिस्टेंस को नहीं मानते हैं, उनका सबसे इम्पोर्टेंट यही पॉइंट रहता है कि इस दुनिया में इतनी इनजस्टिस होती है। लोग जो है दूसरे के ऊपर बम से मार देते हैं, कोई किसी पर जुल्म कर लेता है, कोई किसी का जमीन हथिया लेता है, बच्चे मर रहे हैं। तो फिर ये बताइए कि अगर कोई खुदा है तो वो इसको रोकता क्यों नहीं है? तो हमारा इसमें जवाब ये है कि इस्लाम ने कभी ऐसा नहीं कहा है कि आप अगर जो है इस्लाम की तरफ आ जाइएगा तो आपकी लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी और आपकी हेल्थ अच्छी हो जाएगी, आपके पास पैसे आ जाएंगे। जबकि इस्लाम कहता है कि ये एक आजमाइश है, एक टेस्ट है, कि जिसने हमें बनाया है वो देखना चाहते हैं कि परेशानियों में भी क्या हम सही रास्ते पर चलते हैं कि नहीं, और उसके बाद हिसाब होगा। और जिन लोगों ने भी सही किया है उसको भी उसका बदला मिलेगा, और जिसने गलत किया है उसका भी बदला मिलेगा। और कुरान जिस तरह से जन्नत और जहन्नम, हेल और पैराडाइज को डिस्क्राइब करता है जितने विविड डिटेल्स में, वैसा आपको लगेगा कि सच है। और क्योंकि वो सच है इसीलिए उतना ज्यादा डिटेल में बताया गया है। ठीक है। यस यस। एक और नेक्स्ट क्वेश्चन। एक भाई ने कहा कि हाउ डज इस्लाम गाइड एवरी बिहेवियर, एवरीडे बिहेवियर? हाँ, मतलब इस चीज को तो आप हदीस से ही समझ सकते हो, इस चीज को कुरान और हदीस से भी समझ सकते हो कि एक किताब है जो कि लाइफ के बारे में बात करता है, डेथ के बारे में बात करता है, जिंदगी के बाद क्या होगा उसके बारे में बात करता है। ठीक है, लेन देन कैसे करना है इसके बारे में बात होती है, यानी कि बड़ी बड़ी चीजों के बारे में बात होती है। लेकिन हमें सामने वाले को ग्रीट कैसे करना है, सामने वाले को देखकर मुस्कुराना है, उसके साथ जो है अच्छा बिहेवियर रखना है, उसकी भी बात होती है। हमें खाना कैसे खाना है, हमें चलना कैसे है, हमें जब अगर गुस्सा आ जाए तो उसको कैसे कंट्रोल करना है, किसी ने हमारे साथ गलत किया है तो उसको माफ करना है, इसके बारे में भी कितनी ज्यादा बातें होती है। तो एवरीडे बिहेवियर के बारे में इतना डिटेल बता है, यही तो अपने आप में एक सोचने की बात है कि इस्लाम लाइफ के किसी भी एस्पेक्ट को हम लोगों के ऊपर नहीं छोड़ा है कि तुम लोगों को जैसा अच्छा लगता कर लो। हर चीज के बारे में जो है एडवाइस दिया गया है, और अगर हम उसको फॉलो करें तो यही सबसे बड़ी जो है दावत होगी लोगों के लिए। आप अगर जैसे कि अभी किसी ने क्वेश्चन किया था कि हम मिरेकल्स के बारे में लोग बात करें, उस पर मजाक उड़ाएं, तो उड़ाने दीजिए। आप अपने आप को इतना अच्छा बनाइए, आप अपने आप का बिहेवियर लोगों की तरफ इतना अच्छा रखिए कि उनको ऐसा समझ में आए कि ये इस्लाम है। हम लोग सब के सब एम्बेसडर्स है इस्लाम। नेक्स्ट क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम। कुछ लोग कहते हैं कि बाइबल को कुरान की आयतों को तोड़ मरोड़ कर बनाया है। तो अच्छा, एक जिन्होंने एक ये क्वेश्चन ये ग्रुप में आया है कि तरावी पढ़ने के बाद जमात के साथ वित्र में दुआ कुनूत आवाज से पढ़ सकते हैं, और वित्र का फर्स्ट पार्ट में कौन सी सूरह पढ़ें? अम, देखिए, वित्र में जो है दुआ कुनूत आवाज से जो है वो अगर आप जमात में हो तो इमाम साहब तो आवाज से पढ़ेंगे, आपको आवाज नहीं करना है। अगर इमाम साहब आवाज से पढ़ रहे हैं तो फिर आप बस आमीन बोल सकते हैं लास्ट में। और वित्र में जो है कुछ सूरा है जो कि जो है रिकमेंडेड है, जैसे कि सूरा आला, सब्बिह इस्मा रब्बिकल आला हो गया, सूरा गाशिया हो गया, और कुल औज़ु बिरब्बिल फलक हो गया, या सूरा इखलास हो गया। ये कुछ हदीस में आया है कि इनको जो है पढ़ा जा सकता है, लेकिन कंपलसरी नहीं है, ये सुन्नत है पढ़ना, आप पढ़ सकते हैं। ओके, आई थिंक टाइम हो चुका है। एक लास्ट थोड़ा सा कर एक दीजिए। क्वेश्चन मिस हो गया था। एक क्वेश्चन, एक मिनट, ये वाला।
ये बाइबल वाला। हाँ सकलेन, बताना, एक क्वेश्चन मिस हो गया था। कुछ लोग आना, कहते हैं। तुम कोई क्वेश्चन की थी क्या? जी, क्या था क्वेश्चन तुम्हारा? लोग कहते हैं बाइबल को, कुरान की आयतों को तोड़ मरोड़ कर बनाया गया है, तो जिन्होंने ये किया उनकी क्या सजा है? मतलब बाइबल को तोड़ मरोड़ के उसको कॉपी करके कुरान में डाला गया है, ये कहना है लोगों का। हाँ जी, हाँ, इस चीज को एक्चुअली कुरान खुद एड्रेस करता है कि क्योंकि क्रिश्चियनिटी में, जुडाइज्म में जो प्रॉफिट्स रहे हैं, मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, आदम अलैहिस्सलाम, और उनके बारे में उनको बहुत डिटेल में पता है और बहुत सारी चीजें उनकी किताबों में लिखी हुई है। और उसके बाद जो है, उसके कई हजार साल के बाद एक शख्स आते हैं अरब में, ठीक है, जो कि पढ़े लिखे नहीं है, जिन्होंने जो है कोई इंटरेक्शन नहीं किया है क्रिश्चियन से, जूस से, और वो भी जो है उन्हीं लोगों के बारे में बात करना शुरू कर देते हैं। कुरान में आदम अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में तो सबसे ज्यादा बात किया गया है, ठीक है। तो लोग ऐसा क्लेम करते हैं कि आपने जो है बाइबल से कॉपी किया है कुरान को, क्योंकि बाइबल में भी इन लोगों की बात हो रही है और इसमें भी हो रही है। तो देखिए, इसका जवाब ये है कि अगर कॉपी किया जाता तो फिर उल्टी बात कैसे हो सकती थी। यानी कि क्रिश्चियंस ऐसा मानते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम जिनको वो लोग खुदा मानते हैं या खुदा के बेटे मानते हैं, उनको सूली में चढ़ा दिया गया था। उन्होंने हमारे जो है गुनाहों के लिए खुद की कुर्बानी दे दी और इसीलिए अब हम लोगों को कोई रूल अप्लाई नहीं होता है। क्रिश्चियंस एक्चुअली ऐसा मानते हैं कि हम लोग कितना भी गलत कर ले, कितना भी गुनाह कर ले, किसी को जान से भी मार दे, तो फिर क्योंकि हम लोग जीसस को मानते हैं, तो फिर हम लोगों को छोड़ दिया जाएगा, हम लोग जो है जन्नत चले जाएंगे, हम लोग पैराडाइज चले जाएंगे। लेकिन कुरान अगर इसको कॉपी कर रहा होता तो वो बार बार कह रहा है कि नहीं, ऐसा नहीं हुआ था, ईसा अलैहिस्सलाम को जो है नहीं सूली पर चढ़ाया गया था, और तुम लोगों को रूल अप्लाई करना होगा अपने लाइफ में, आप गलत काम नहीं कर सकते हो। हमने जब बताया ना कि क्रिश्चियनिटी में भी शराब पीना जो है सही नहीं है, या फिर उनमें भी जो है जो सुअर का गोश्त है, पोर्क है, वो खाना हराम है, और उनमें भी जो है कपड़े सही तरीके से पहनना चाहिए। इस तरह से जो नंगापना और बेशर्मी जो आप हॉलीवुड में और यूरोपियन कंट्रीज में, अमेरिका में देख रहे हो, उनके रिलीजियस बुक्स में ऐसा नहीं लिखा है। तो वो लोग खुद अपनी किताब को नहीं मानते हैं और उसके बाद कुरान उनके अगेंस्ट बात कर रहा है, तो फिर कैसे कोई कॉपी किया जा सकता है? कॉपी करेगा तो सेम चीज होनी चाहिए ना दोनों। और ऐसी बहुत सारी स्टोरीज और ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो कि बिल्कुल उल्टा बताया जा रहा है। मतलब कि बाइबल में जो प्रॉफिट्स है उनको इमोरल और कैरेक्टरलेस बताया गया है। दाऊद अलैहिस्सलाम के बारे में बताया गया है कि उनकी 100 बीवियां थी, ठीक है। सुलेमान अलैहिस्सलाम के बारे में, याकूब अलैहिस्सलाम के बारे में, जिनके हम लोग दिल से रिस्पेक्ट करते हैं, वो लोग अपने प्रॉफिट्स के बारे में उल्टी सीधी बातें कहते हैं। कुरान तो साफ कहता है कि वो सब अच्छे लोग थे। तो फिर हम लोग तो, कुरान क्या करने के लिए आया है? उन्होंने जो अल्लाह के जो रसूल भेजे गए थे, यानी कि जो जितने भी अच्छे लोग थे, जो कि सही एग्जाम्पल सेट करके गए, जो उन्होंने उनके बारे में गलत बातें बना ली है अपने मन से, उसको क्लीन करने, उस इमेज को क्लीन करने आया है और सही बात बताने आया है। तो फिर कॉपी तो हो ही नहीं सकता। यस, आई थिंक ज़्यादा टाइम हो गया है। इसके बाद भी जो है आप जो है ग्रुप में मैसेज कर हाँ, सकते हो, इंशाल्लाह जब वक्त मिलेगा तो आंसर कर यस, देंगे। क्वेश्चन मैं आपके लिख लिया हूँ, और ये हम्म, इंशाल्लाह आपको क्लास के बाद सब चीज़ का आंसर इंशाल्लाह मिल जाएगा, और ऑडियो हम्म। फॉर्म में। और आप लोग से गुजारिश है कि वक्त, जितने भी लोग आज फर्स्ट डे में थे, हम लोग ये उम्मीद करते हैं कि आप लोग ही कम से कम सारा दिन। नहीं, कम से कम नहीं, हम तो कहते हैं कि काफ़ी लोग आ गए। हम सबका थैंक यू कहना चाहते हैं, जो लोग भी हाँ, जॉइन किए हैं। हाँ, लेकिन आप सब कंसिस्टेंट रहे इंशाल्लाह। जितने लोग जुड़े, अगर वो लोग हम लोग के साथ रहे, तो इंशाल्लाह मजा आएगा, बहुत कुछ हम लोग सीखेंगे। और और जो सबसे ज़रूरी बात हम एक ही मैसेज करना चाहेंगे कि अपना जो बिहेवियर है, आप लोगों से किस तरह बात करते हो, आप लोगों से लेन-देन कैसा करते हो, आप लोगों की मदद करते हो जो, उस चीज़ को अपना टारगेट बनाएँ कि हम लोगों को अपना कैरेक्टर अच्छा करना है। वही हमारा सबसे जो है इम्पोर्टेंट पॉइंट होगा, किसी के लिए भी। चलिए इसी बात पर ख़त्म करते हैं। अस्सलाम ओके। वालेकुम। ओके, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि।
वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।